आत्मा का घर कहाँ है? मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि हमें शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। जैसे जब व्यक्ति अपराध करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है और वो व्यक्ति अपने घर से दूर हो जाता है। वैसे ही संतों ने कहा है कि ये सृष्टि और शरीर जेल है जहाँ आत्मा कैद है। आत्मा अपने घर और घर वालों से दूर हो गया है, इसलिए वो सदा डरा हुआ रहता है और सदा कष्ट पाता है। जैसे ही आत्मा अपने घर और घर वालों को पहचान जाएगा, उसकी दुख की यात्रा खत्म होने लगती है। पर ज्यादातर लोग आत्मा के घर के बारे में कुछ नहीं जानते। पर आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मित्रों, ज्यादातर सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट आत्मा के बारे में भ्रामक जानकारी देते हैं, इसलिए इनका जीवन व्यर्थ प्रयत्नों में बीत जाता है। मित्रों, आत्मा का एक घर होता है। आत्मा के कष्ट झेलने के कारण भगवान को भूल जाना है। जब भी आत्मा भगवान की सेवा को छोड़ देती है, तब माया उसे पकड़कर इस भौतिक शरीर में कैद कर देती है। तब वो आत्मा अपने अपराध का दंड भुगतता है। मित्रों, हम अनादिकाल से इस भौतिक ब्रह्मांड में रहते आ रहे हैं और कष्ट झेल रहे हैं। भगवान की सृष्टि में अनंत ब्रह्मांड है और ये सारे जेल ही हैं जहाँ पे अपराध करने वाले आत्माओं को डाला जाता है। जैसे हर जेल का एक वार्डन होता है, वैसे ही इन सारे भौतिक सृष्टि के वार्डन माया देवी है और इनके अध्यक्ष शिवजी हैं। शिवजी और माया देवी अपराधी आत्माओं को दंड देते हैं। भले ही हम अनंत समय से यहाँ पे रह रहे हों, पर ये हमारा घर नहीं है। यहाँ के लोग जिनके साथ हम रह रहे हैं वे भी हमारी तरह ही कैदी हैं। इसलिए यहाँ के लोग हमारे नहीं हैं और ये दुनिया हमारा घर नहीं है। क्योंकि यहाँ के सारे लोग अपराधी आत्मा हैं, इसलिए ये लोग एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण इस दुनिया को दुखालयम कहते हैं। दुखालयम का अर्थ है दुखों का घर। इस दुनिया में कहीं भी सुख नहीं है। भले ही आप कुछ भी कर लो, पर आपको यहाँ पे सुख नहीं मिलेगा। जब तक इस दुनिया से बाहर नहीं आएंगे, तब तक सुख नहीं मिलेगा। पर विडंबना ये है कि कोई भी आत्मा इस दुखालय संसार से बाहर नहीं जाना चाहती, क्योंकि हर आत्मा अपने घर को भूल चुकी है। मित्रों, हर आत्मा का घर इस दुखालय संसार से बाहर ही है। हर आत्मा गोलोक धाम से ही इस संसार में आई है। हर आत्मा का प्राकट्य भगवान श्री कृष्ण जी के शरीर से ही हुआ है। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंदमय है और आत्मा का रूप भी सच्चिदानंदमय है। भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, जो निराकार है। पर भगवान का स्वरूप तो साकार है। आत्मा जब तक भगवान के धाम में यानी कि अपने घर नहीं जाएगी, तब तक उसे सुख नहीं मिल सकता। आत्मा का स्वभाव और धर्म भगवान श्री हरि की सेवा है। आत्मा को परम तृप्ति अपने धर्म के पालन करने से ही मिलती है। पर आत्मा अपने धर्म से विमुख होकर भोक्ता भावना को पकड़ी हुई है और जो अपने धर्म को छोड़ देता है उसे अधर्मी माना जाता है। आत्मा ने अधर्म परायण होकर इस सृष्टि दुखालय संसार को बनवाया है। पर जैसे ही कोई भोक्ता भावना को छोड़कर भक्ति की भावना को पकड़ता है, उसे फिर से उसके घर गोलोक धाम भेज दिया जाता है। ऐसे आत्मा का घर गोलोक धाम है और श्री कृष्ण ही सबके माता पिता हैं। इस मानव जीवन का लक्ष्य अपने असली माता पिता को प्राप्त करना है और हर प्रामाणिक शास्त्रों में भगवान कहते हैं कि केवल भक्ति से मैं प्राप्य हूँ। भगवान को भक्ति बहुत पसंद है और हर आत्मा को मानव शरीर दे के भक्ति करने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जिससे आत्मा अपने घर वापस जा सके। भक्ति करने से आत्मा इस संसार से छूट जाती है और धाम में जाकर भगवान की सेवा करते हुए आनंद से जीती है। इसलिए हर किसी को इस मानव जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कर्म करते हुए, नौकरी धंधा करते हुए भक्ति करनी चाहिए, जिससे हम अपने घर वापस जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।